नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, कौन से की फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और हम यह भी देखेंगे कि आज की डेट में ऐसे कौन से बेस्ट मिड कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनमें आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। मिड कैप लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कैटेगरी होती है। मिड कैप कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच होता है। कह सकते हैं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें 101 से लेके 250वें नंबर की जो कंपनीज हैं निफ्टी इंडेक्स में, वो ही मिड कैप हैं। निफ्टी मिड कैप को ट्रैक करने के लिए निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को देखा जाता है। दोस्तों, जो मिड कैप कंपनीज होती है उसमें लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों की ही क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें लार्ज कैप की तरह ही कम रिस्क होता है और इसमें स्मॉल कैप की तरह ही ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मिड कैप कंपनीज वो होती है जो अच्छा बिजनेस करती हैं तो आगे जाके लार्ज कैप बनती है। इसलिए जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मिड कैप उनके फेवरेट्स होते हैं। अगर कोई रिटेल निवेशक एक मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे ध्यान में रखने चाहिए, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। कंपनी का साइज़ क्या है ये मैटर नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो मिड कैप कंपनीज होती है इनका बिजनेस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अगर उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो आने वाले कई सालों के लिए सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आपने किसी मिड कैप में इन्वेस्ट करने का सोचा है तो आपको लगता है कि आपको एक लार्ज कैप का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिले और एक स्मॉल कंपनी की ग्रोथ भी मिले। मिड कैप ये दोनों ही काम पूरा करती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ। हाल फिलहाल में मिड कैप कंपनियों ने लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों ही कंपनियों को आउट परफॉर्म किया है। उसका कारण यह है कि उनकी जो रेवेन्यू है और उनकी जो अर्निंग है दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसका एक मेजर कारण यह है कि जो मिड कैप कंपनी होती है वो एक लार्ज कैप के कंपैरिजन में क्विकली रिएक्ट करती है। वो फाइनेंशियली स्टेबल होती है। वो एक स्मॉल कैप की तरह नहीं होती। उसका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है। उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट दोनों ही ग्रोइंग फेज में होता है। यही कारण है कि ये कंपनीज लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों को आउट परफॉर्म कर सकती है। अगर कंपनी का ग्रॉस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही बढ़ रहा है तो ये कंपनी का एक बहुत ही अच्छा साइन है। दूसरा अच्छा साइन है लो डेट। अगर कंपनी डेट फ्री है तो बहुत ही अच्छी है। अगर उसके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पे भी ग्रो होनी चाहिए, तभी वो एक लार्ज कैप बन सकती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट क्वालिटी। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनके बारे में बहुत सारा रिसर्च ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, तो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान होता है यह समझना कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। लेकिन जो मिड कैप कंपनीज होती है वो बहुत ही अंडर रिसर्च्ड होती है। उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि उसका मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है। अगर किसी कंपनी में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो वो कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो उसे अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती है। कंपनी किस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाती रहती है ताकि वो कंपटीशन में बनी रहे। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी एक्टिव है, कितना पैसा खर्च करती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राइस का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी सेक्टर के अगर हम टॉप कंपनीज का चुनाव करें तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनका मार्जिन बहुत ही हाई है। ये हाई मार्जिन बहुत कारणों से हो सकता है कंपनी के पास कोई ऑपरेशनल इफ़िशियंसी हो, या वो कंपनी अपने मार्केट में लीडर हो, या ये भी हो सकता है कंपनी की उस
सेक्टर में मोनोपोली हो, उसका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। तो ऐसी कंपनियां हमें चुननी चाहिए। जो भी की फैक्टर हमने डिस्कस किए उसके बेस पे एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमारे सामने है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली फैंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये कंपनी के पास 50 से भी ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी भारत में 2007 से अपना बिजनेस कर रही है। अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो करंटली ये 460 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अगर एक साल का चार्ट देखें तो कंपनी ने हाई बनाया है 498 का, लो बनाया है 245 का और 84% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल का चार्ट देखें तो कंपनी ने हाई बनाया है 498 का और लो बनाया है 135 का और 179% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 इयर्स में कंपनी का रेवेन्यू 21% से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 9.79% है। कंपनी का नेट इनकम भी 42% के रेट से ग्रो हो रहा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 15% है। लास्ट 5 इयर्स में कंपनी का मार्केट शेयर 4% से बढ़कर 10% हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू 2018 में 4000 करोड़, 2019 में 4500 करोड़, 2020 में 4500 करोड़ और 2021 में बढ़ के 4800 करोड़ हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में ये 325 करोड़, 2019 में ये 400 करोड़, 2020 में 496 करोड़ और 2021 में 616 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। अब कंपनी को कंपेयर करते हैं उसके पीयर से। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का पी रेशियो है 46, वोल्टास का है 65, वर्लपूल का है 77 और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का है 158। तो इन सब कंपनियों के मुकाबले क्रॉम्पटन ग्रीव्स वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ती दिखती है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है 5.99%, म्यूचुअल फंड 31.48%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 10%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 40% और रिटेल 11%। तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा स्टेक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लास्ट 3 महीनों में म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में अपना 3.57% से स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा आप न्यूज़ और ओपिनियंस भी देख सकते हैं। ICICI डायरेक्ट ने 540 का, आनंद राठी ने 549 का, मोतीलाल ओसवाल ने 530 का टारगेट दिया है आने वाले कुछ समय के लिए। तो आज हमने देखा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप शेयर क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये कंपनी हमारे सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। अगर आपको भी ये कंपनी पसंद आई तो आप भी धीरे धीरे SIP के माध्यम से इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। पर निवेश करने के पहले आप खुद का भी रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स का एनालिसिस हम आने वाले कुछ वीडियो में करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।